हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स, चलिए पहले इसको समझते हैं। एक क्लास 12th के दो स्टूडेंट राजू एंड मुकेश, इन्होंने क्लास टेस्ट में 3 सब्जेक्ट के अंदर कुछ इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन किए, मैथ में, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में। तो राजू ने 100 में से मैथमेटिक्स में 79 मार्क्स लाया, फिजिक्स में 82 और केमिस्ट्री में 89। उसी तरह से मुकेश ने मैथमेटिक्स में 85, फिजिक्स में 79 और केमिस्ट्री में 97 मार्क्स लाया। तो हमने क्या किया कि राजू और मुकेश के जो मार्क्स हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, उसको हॉरिजेंटली शेप में और वर्टिकली शेप में इस तरह से कुछ अरेंज कर दिया। और इस अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं कि इनको इनक्लोज कर देते हैं बिग ब्रैकेट के अंदर, या फिर आप इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी अरेंज कर सकते हैं। 79, 82, 89, 85, 79, 97। तो जब हम इनके मार्क्स को अरेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में इसको अरेंज कर रहे हैं। इन रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज कर दिया, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो इस तरह का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया, मैट्रिक्स जो लिखा है, और ये मैट्रिक्स, तो ये इसका ये प्लूरल फॉर्म हो गया। बस इतना ही फर्क है, समझिए यहाँ पे। तो ये मार्क्स ऑब्टेन जो है, अगर अब इस अरेंजमेंट को अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि राजू ने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कितने कितने मार्क्स लाए, तो आपको पता है कि ये जो हॉरिजेंटली फर्स्ट वाला जो देख रहे हैं, ये हॉरिजेंटली लाइन, ये जो है दिखा रहा है कि राजू मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना इतना मार्क्स लाया है। उसी तरह सेकेंड वाला हॉरिजेंटल ये अरे क्या सेकेंड वाला क्या दिखाता है कि मुकेश ने 85, 79 और 97 मार्क्स लाए मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर फिर पूछा जाए कि मैथ में राजू और मुकेश के कितने मार्क्स है, तो इस तरह से ये वाला आप वर्टिकली ये जो देख रहे हैं 79 और 85, ये इसका मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब कि कोई ऐसा डाटा, कोई भी डाटा, उसमें आपके ये रियल नंबर भी हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ये कोई फंक्शन भी हो सकते हैं, ये सब कोई फंक्शन भी हो सकते हैं। और जब हम उसको इस तरह से हॉरिजेंटली और वर्टिकली रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गया मैट्रिक्स क्या होता है? समझ गया ना? और इसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, जैसे सपोज मैं इसको कह देता हूं कि यह मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए है, या इसे कह देता हूं कि मैट्रिक्स ये बी है, ए बी, इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हैं ये दोनों, इनको मैट्रिक्स का रॉ कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये वाला, ये जो हॉरिजेंटल लाइन देखते हैं इसको क्या कहेंगे? रॉ। और इसको डिनोट करेंगे R1, यानी कि फर्स्ट रॉ। और ये जो सेकंड वाला हॉरिजेंटल देखते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, इसको क्या कहेंगे? R2, यानी कि सेकंड रॉ। उसी तरह से ये वर्टिकल जो देख रहे हैं इनको कॉलम कहा जाता है। तो इस ये वाला हो जाएगा R1, सॉरी C1, कॉलम फर्स्ट। ये वाला हो जाएगा कॉलम सेकंड, ये वाला हो जाएगा कॉलम थर्ड। समझ गए? तो जो वर्टिकल, आप वर्टिकली जो देख रहे हैं इनको कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हैं उनको रॉ कहते हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स में कितने रॉ हैं, तो 2 रॉ हैं, और कितने कॉलम हैं, तो इसमें 3 कॉलम है। तो इसको कहेंगे कि ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, ये 2/3 ऑर्डर का क्या है? मैट्रिक्स, यानी कि इसमें 2 रॉ है और 3 कॉलम है। समझ गए ना? तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of real complex number or function in horizontal and vertical line, ठीक है, called rows and column respectively। मैट्रिक्स क्या होता है?
रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर फंक्शंस का। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हैं उसको हम लोग रॉ के नाम से जानते हैं, और जो वर्टिकल होंगे उनको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। और इसको डिनोट करते हैं कैसे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि इफ़ देयर आर m rows and n column in a matrix, in the matrix, then the matrix is called a matrix of order m by n। इसको m by n पढ़ेंगे या फिर m by n मैट्रिक्स, समझ गए। इसको क्या पढ़ेंगे, m by n मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इसमें देखिए 2 रॉ है और 3 कॉलम है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यानी कि अगर m रॉ है और n कॉलम है तो उसे क्या कहेंगे, m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होता है, द एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑकरिंग इन द रेक्टेंगुलर एरे यानी कि मैट्रिक्स कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 7 -9 3 √2 5। तो ये जो 2 7 -9 3 √2 5 ये सब देख रहे हैं, सब क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। यहाँ 2 भी एलिमेंट्स है, 7 भी है, -9 भी है, इनको एलिमेंट्स या एंट्री कहेंगे मैट्रिक्स का, समझ गए। चलिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए जो है ना, देखो ए एक मैट्रिक्स है, इसको ऐसे दिखाएंगे मैट्रिक्स को, इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं जनरली, AIJ। ऑर्डर इसका मान लेते हैं m by n। ऑर्डर को हमेशा इसमें बेस में ऐसे लिख दिया, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। ये क्या है, ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं AIJ, स्मॉल लेटर से दिखा है, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया है और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। तो ये आपका एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट AIJ के फॉर्म में इस तरह से है, जिसका ऑर्डर है m by n। तो इस मैट्रिक्स को अगर मुझे एलिमेंट को यहाँ अरेंज करके दिखाना होगा तो देखिए मैं कैसे दिखाऊंगा। ए मैट्रिक्स, ये जो I और J जो देख रहे हैं यहाँ पे, I और J क्या है, ये दिखाता है कि वो मैट्रिक्स का एलिमेंट किस प्लेस पर है। जैसे सपोज कीजिए I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 1 रख दिए, तो यानी हो जाएगा A11। तो ये 1 1 कहने का मतलब यह हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का वो मैट्रिक्स है, समझे ना। अगला एलिमेंट I की जगह पे 1 और J के प्लेस पे 2 रख देते हैं, फिर 1 3, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, A1 N तक, क्योंकि इसमें कॉलम कितना है मैट्रिक्स में, n है, तो ये कॉलम वाले ही ना एलिमेंट है, तो n तक ही ना जाएगा। चलिए इसको थोड़ा समझिएगा। अगला देखिए, ये सेकेंड रॉ शुरू हो रहा है तो यहाँ पे A2 देंगे 1, फिर A2 2, फिर A2 3, कहाँ तक, A2N। फिर उसी तरह से थर्ड वाला शुरू होगा तो A31, A32, A33, ये कहाँ तक चला जाएगा, A3N तक। उसी तरह से अगर A41, A51 ऐसे चलेंगे, अब क्या हो जाएगा, तो आप देखिए मैट्रिक्स में कितने रॉ हैं, m रॉ हैं, तो इसलिए AM1, AM2, AM3, और यहाँ चल के लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा क्या होगा, उसमें m रॉ है और n कॉलम है, तो AMN हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स हुआ m by n ऑर्डर का जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो हुआ। तो देखिए ये एक्चुअल में 2 1 2 2 ये सब क्या दिखा रहा है, तो 2 1 देखिए क्या है, सेकेंड रॉ, तो सेकेंड रॉ ये रहा, सेकेंड रॉ यही ना है जी, और फर्स्ट कॉलम। तो बताइए सेकेंड रॉ और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यही ना हो जाएगा। तो एलिमेंट कौन सा है उसके प्लेस को दिखाने के लिए यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 ऐसे दिखाया जा रहा है। बात को समझे ना जी। तो एलिमेंट का प्लेस दिखाने के लिए इनका नाम रखा गया A11 A12 A13 A1। उसी तरह से ये AIJ का मतलब क्या है कि आईवा रॉ है और जेवा कॉलम का यह एलिमेंट है, इसका मतलब यह हुआ, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स A दे दे, इसका एलिमेंट देखिएगा 2 7 -5 6 3 2 0 √5
-7,8,3,2, ये मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिख दिया। तो बताइए तो इसका ऑर्डर, तो इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, इसलिए मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर का है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि इसमें एलिमेंट A2 कौन है। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यानी कि यह एलिमेंट होगा ना, 2 हो जाएगा। A अगर मैं 3,2 पूछता हूं तो आप देखिए थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा ना। अगर मैं पूछता हूं कि A3,4 बताइए, तो देखो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एलिमेंट के बारे में पता कर सकते हैं कि वो किस प्लेस वाला एलिमेंट है और उसको इस तरह से उनके नाम को डिनोट करेंगे। बात को समझे किस तरह से डिनोट करना है। अच्छा, और इसमें पूछ देता आकर आपसे कह देता कि बताइए A24 कौन है, तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट दिख रहा है √5। तो इस तरह से आप उनके एलिमेंट्स को दिखाएंगे और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब आप समझ गए हो।